प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में रीट मेंस 2026 यानी कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 या लेवल 2 की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी क्वेश्चन बार बार रीट परीक्षाओं में पूछे गए, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुए और नए संभावित क्वेश्चन हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या जैसलमेर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो, बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा जोधपुर का। कहाँ का है भाई? जोधपुर, बिल्कुल ए अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आईटी क्षेत्र को बढ़ावा देना, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देना, कृषि निर्यात को बढ़ावा देना या पर्यटन को बढ़ावा देना? मेरे प्यारे विद्यार्थियों लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य था कि सूक्ष्म एवं जो लघु उद्योग है उनको बढ़ावा देना। बिल्कुल बी अपना यहां पर राइट होगा। यह क्वेश्चन पटवार परीक्षा के अंदर भी पूछा गया था 2025 के अंदर। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरे प्यारे साथियों इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य की बात करें तो शहरी क्षेत्र में रोजगार गारंटी, ठीक है ना, बिल्कुल अपना सी यहां पर भी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के कौन से जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर या चित्तौड़गढ़? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो सभी साथी। अफीम का सर्वाधिक उत्पादन मेरे प्यारे विद्यार्थियों चित्तौड़गढ़ में होता है भाई। कहां पर होता है? चित्तौड़गढ़, बिल्कुल डी अपना राइट होगा। और ध्यान में रखना चित्तौड़गढ़ में श्री सांवलिया सेठ जी का मंदिर भी स्थित है, ठीक है ना, जिनको अफीम का देवता भी कहते हैं। प्रश्न आ जाए कि अफीम का देवता किसे कहते हैं तो श्री सांवलिया सेठ जी जो कि मंडपिया चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है ना, और चित्तौड़गढ़ में भी सर्वाधिक अफीम का उत्पादन होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान फसल के उत्पादन में देश में अग्रणी है। कौन सी फसल में पूरे देश के अंदर पहले स्थान पर आता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाजरा उत्पादन में अपना राजस्थान बाजरा उत्पादन में पूरे देश में पहले स्थान पर आता है। बिल्कुल सी अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टाका कहां पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टाका कहां पर स्थित है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर या बाड़मेर? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा सर जोधपुर, ठीक है ना। वर्षा जल संग्रहण यानी कि बरसात के जल को संग्रहण करते हैं, ठीक है ना, ये खेतों के अंदर टांका बनाते हैं, उनको रानीसर टांका बोलते हैं। उसमें बरसात का जल संग्रहण हो जाता है, फिर उसी जल से वो खेती बाड़ी वहां पर करते हैं, तो उसको रानीसर टांका वो कहां पे किए जाते हैं? तो बिल्कुल जोधपुर अपना राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, कुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताना भाई, ये राजस्थान पुलिस के अंदर भी आया था पहले, ठीक है ना, ये पटवार एग्जाम के अंदर भी आया था। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। कुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र ये राजस्थान के कौन से जिले में है? ये अलवर में है भाई। कहां पर है? अलवर, बिल्कुल अपना ए राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, काकाजी की बावड़ी राजस्थान में कहां पर स्थित है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, काकाजी की बावड़ी राजस्थान में कहां पर है? बूंदी, सीकर, दौसा या उदयपुर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों काकाजी की बावड़ी की बात करें तो दौसा जिले में काकाजी की बावड़ी अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नमदा का उत्पादन होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमदा का उत्पादन कहां पर होता है भाई? नमदा का उत्पादन ये होता है टोंक में। नमदा का उत्पादन कहां पर होता है? टोंक में होता है। चलो अगला क्वेश्चन, शीतकालीन वर्षा मावट होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शीतकालीन वर्षा जो मावट होती है वो किस कारण होती है? पश्चिमी विभोक्ष के द्वारा, ठीक है ना, तो बिल्कुल यहां पर भी अपना सी राइट हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, 1857 की जो क्रांति थी उसके पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों विलियम ईडन। कौन थे भाई? विलियम ईडन, बिल्कुल बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय रूप से वन की आशा कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की कौन सी नदी को स्थानीय रूप से वन की आशा कहते हैं भाई? सोम, माही, बनास या फिर मेंथा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वन की आशा कौन सी नदी को कहते हैं? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो सभी साथी। बहुत शानदार जवाब आ रहा है सर, बनास नदी को। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेजा, जम्मा, रीखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेजा, जम्मा, रीखिया ये सभी लोक देवता रामदेव जी से संबंधित है भाई। किससे हैं? लोक देवता रामदेव जी से संबंधित हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का ताजमहल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। मारवाड़ का ताजमहल किसे कहेंगे? लालगढ़ महल को, जसवंत थड़ा को, जगमंदिर महल को या बड़े बाग को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का ताजमहल ये कहा जाता है जसवंत थड़ा। ये कहाँ पर है? जसवंत थड़ा जोधपुर में, इसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, आरटीआई पोर्टल 2.0 किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, ठीक है ना, राज्य सूचना आयोग आरटीआई, बिल्कुल अपना डी यहां पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, पहले भी रीट परी एग्जाम के अंदर भी आया था, जेल परी में भी आया था, हर परीक्षा के अंदर बार बार आ रहा है। संतरों के उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संतरा उत्पादन के कारण कौन से जिले को राजस्थान का नागपुर कहते हैं? तो बिल्कुल झालावाड़ को कहते हैं भाई, झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। चलिए, पोथी खाना संग्रहालय कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पोथी खाना संग्रहालय, पोथी खाना संग्रहालय अपने जयपुर में है भाई। कहां पर है? राजधानी जयपुर, बिल्कुल सी अपना राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के जातिन दास कहलाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान के जातिन दास किसे कहते हैं? प्रताप सिंह बारट, बाल मुकुंद बिस्सा, नानाभाई खांट या जोरावर सिंह बारट? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना। राजस्थान के जातिन दास किसे कहेंगे? बाल मुकुंद बिस्सा, बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जातिन दास कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, खुमान रासों का रचनाकार कौन था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खुमान रासों का रचनाकार दलपत विजय। कौन था भाई? दलपत विजय खुमान रासों का रचनाकार था, बिल्कुल ए अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ओगनिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो भाई। जो साथी रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं ना, समय कम बचा है आपके लिए, अभी से क्लास को लाइक भी कर लो और चैनल को सब्सक्राइबर भी कर लो, ताकि आने वाली हर क्लास आपको फटाफट से मिल सके। तो सभी साथी लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर जरूर कर देना, ताकि अगली क्लास जब भी आए वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो ओगनिया नामक जो आभूषण है ना, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों कान में पहना जाता है, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मसाला चौक कहां का प्रसिद्ध है? मसाला चौक जयपुर, बिल्कुल अपना ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अजमेर को किस नाम से भी जाना जाता है? शिक्षा की नगरी, तीर्थ नगरी, उद्योग नगरी या हरित नगरी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अजमेर को अन्य किस नाम से? तीर्थ नगरी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का हृदय भी अजमेर को कहते हैं, आंडू की टोकरी भी अजमेर को कहा जाता है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यंगना फल्गुबाई का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यंगना फल्गुबाई का संबंध कौन से नृत्य से है? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा सर, किशनगढ़। किससे है भाई? चरी नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यंगना है ना फल्गुबाई, उसका संबंध कौन से क्षेत्र से है? किशनगढ़ से, बिल्कुल अपना सी राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की मानक बोली किसे माना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की मानक बोली किसे माना जाता है? मारवाड़ी को, ठीक है ना, मारवाड़ी को राजस्थान की मानक बोली माना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों में प्रचलित बोली कौन सी है?
बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। बहुत शानदार कमेंट आ रहे हैं सभी के, बहुत शानदार आ रहे हैं। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों में कौन सी बोली प्रचलित है? हाडोती या हाडोती क्षेत्र के जिले हैं, ठीक है ना। डी अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। वह लोक देवता जिसकी पर्स सबसे लंबी है और जिस पर भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया, कौन सी है भाई? जल्दी से कमेंट कर देना। बहुत अच्छा है, बिल्कुल राइट, देव नारायण जी। इनकी क्या है, इनकी पर डाक टिकट जारी किया था, ठीक है ना, भारतीय डाक विभाग ने। तो बिल्कुल सी अपना राइट हो जाएगा। देव नारायण जी को ध्यान में रख लेना, विष्णु का अवतार भी माना जाता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का वह दुर्ग जिसे कुंभा द्वारा निर्मित सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है और वह अज्ञातवास के लिए भी प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन मैंने पहले भी रिपीट करा दिए, लेकिन अब तक भी आप सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है ना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के। राजस्थान का वह दुर्ग जो कुंभा द्वारा निर्मित सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है और वह अज्ञातवास के लिए प्रसिद्ध है, वो है कुंभलगढ़ दुर्ग। बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। चलो भाई, हैंडीक्राफ्ट का खजाना किस दुर्ग को कहा जाता है? हैंडीक्राफ्ट का खजाना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयगढ़ दुर्ग को। किसको कहते हैं भाई? जयगढ़ दुर्ग को हैंडीक्राफ्ट का खजाना कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान का कौन सा दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, कौन सा दुर्ग है जो चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर, ठीक है ना। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर का, वो चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है, ये अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। बादरा नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? ये जोधपुर का है, बिल्कुल ये अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। पिछवई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिछवई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? ये नाथ द्वारा अपना राइट होगा। पिछवई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की, बिल्कुल ए अपना राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। अहीरवाटी बोली को किस नाम से भी जाना जाता है? तो बिल्कुल राठी, राठी के नाम से भी जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। बांसवाड़ा और डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है ना, यानी कि बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट में फटाफट से। बांसवाड़ा डूंगरपुर में कौन सी बोली जाती है? वांगड़ी, बिल्कुल अपना सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग कौन सा है? आपको बताना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग कौन सा हो जाएगा? कोटा संभाग, बिल्कुल राइट है। कोटा संभाग राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है, बिल्कुल ए अपना करेक्ट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1-2 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में भी अच्छी तैयारी आप करना चाहते हैं, आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय में अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। हमने पहले भी रीट परीक्षा के अंदर सर्वाधिक सिलेक्शन, सर्वाधिक क्वेश्चन हमारे मिले थे। परी एग्जाम के अंदर भी आपको पता होगा अच्छा स्कोर हमारा रहा था। अगर आप भी कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए हैं, जिसके तहत आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हम आपको देंगे आपका पूरा सिलेबस, पूर्ण सिलेबस आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसके अंदर पूर्ण सिलेबस के सटीक नोट्स हम आपको देंगे। सटीक नोट्स यानी कि वन लाइनर नोट्स, जो आप कम समय में भी अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको देंगे मॉडल पेपर, सेम जिस प्रकार का पेपर आएगा उसी प्रकार के हम आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कराएंगे, जो विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए हैं। साथ ही साथ हम आपको देंगे टेस्ट सीरीज भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्लास से भी हम आपको देंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे सिलेक्शन सीरीज। सिलेक्शन सीरीज रहेगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिसके अंदर 10 वर्षों से रीट परीक्षा के अंदर पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ आपके पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए इंपॉर्टेंट 5000 क्वेश्चन, इसी के अंदर से आपका पेपर का अच्छा वेटेज मिलेगा। 60 से 70% वेटेज आपको यहाँ से मिलेगा। तो जो भी भाई इस कोर्स को लेना चाहते हैं, वो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं रीट मेंस की तैयारी कर रहा हूं और मुझे ये कोर्स चाहिए, हम आपको ये कोर्स प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 रुपए है, कुछ भी नहीं आता है 199 में, ध्यान में रख लेना। लेकिन आपका सिलेक्शन हो सकता है राम क्लासेज बूंदी की तरफ से, ठीक है ना। तो बिना देरी किए नीचे गए नंबरों पे व्हाट्सएप पर मैसेज करो कि सर मैं रीट की तैयारी कर रहा हूं और मुझे एक कोर्स चाहिए, हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड कराएंगे, पूरी तरह से गाइड करेंगे और आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। तो जल्दी जल्दी मैसेज करो। चलो भाई क्लास की तरफ जाओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग तो बिल्कुल हो जाएगा अपना
कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां है राजस्थान में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान का प्रथम, पहला और देश का 14वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का प्रथम और देश का 14वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर, बिल्कुल ए अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। कोटा शहर का प्राचीन नाम क्या है? कोटा शहर का प्राचीन नाम नंदग्राम। क्या है भाई? कोटा शहर का प्राचीन नाम क्या है? नंदग्राम। आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई बूंदी जिला, आप देख रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों राम क्लासेज बूंदी, ठीक है ना। अब बताइए आप बूंदी जिले का प्राचीन नाम क्या है? कमेंट करना है भाई सभी को। वंद्रावती, भद्रावती, ब्रिजनगर या विजयनगर। बूंदी का प्राचीन नाम हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वंद्रावती। क्या हो जाएगा? वंद्रावती अपना राइट होगा। चलो भाई राजस्थान की अणु नगरी किसे कहते हैं? अपने राजस्थान की अणु नगरी है रावत बाटा चित्तौड़गढ़, बिल्कुल ए अपना राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आवा की कुल देवी सुगाली माता की प्रतिमा के कुल कितने सिर और हाथ थे? मेरे प्यारे विद्यार्थी ये क्वेश्चन 2021 के अंदर आया था, रीट में, पटवारी के अंदर भी आया था, उस समय पुलिस के अंदर भी आया था। ये हर एग्जाम के अंदर रिपीट भी होता है, बड़े एग्जामों के अंदर। तो बताना है आपको कि आवा की जो कुल देवी है सुगाली माता, उसकी प्रतिमा के कुल कितने सिर और हाथ हैं? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे। 10 सिर और 54 हाथ, ध्यान में रख लेना। कितने थे? 10 सिर थे और 54 हाथ थे, बिल्कुल अपना सी यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। अमरचंद भाटिया को 1857 की क्रांति का भामाशाह क्यों कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1857 की क्रांति का भामाशाह अमरचंद भाटिया को कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने झांसी की रानी को वित्तीय सहायता प्रदान की थी भाई, ठीक है ना। ए अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। कपिल मुनि की तपोभूमि श्री कोलायत जी स्थित है। बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कपिल मुनि की तपोभूमि श्री कोलायत जी कहां पर स्थित है? बीकानेर, बिल्कुल अपना ए यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस भाग में स्थित है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के कौन से बाग में स्थित है? मंडोर बाग में। कहां पर है भाई? मंडोर बाग, यहां पर अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अंबिका माता का मंदिर कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अंबिका माता का मंदिर आपको बताना है जगत उदयपुर में, बिल्कुल डी यहां पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो भाई। 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? तो ये चमकता है बांसवाड़ा में। कामर चमकता है भाई बांसवाड़ा, बिल्कुल अपना सी यहाँ पर राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। सूर्य नगरी किसका नाम है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। चलो कमेंट कर दो भाई, बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, बीएसटीसी, पीटीटी, रीट सभी परीक्षाओं का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य नगरी किसे कहते हैं? बहुत शानदार, बिल्कुल जोधपुर अपना राइट होगा। जोधपुर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों सन सिटी यानी कि सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। पोखरण राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों पोखरण राजस्थान के कौन से जिले में है? जैसलमेर में। कहां पर है भाई? जैसलमेर अपना राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में सर्दी की ऋतु में होने वाली वर्षा कहलाती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में जो सर्द ऋतु में जो वर्षा होती है वो क्या कहलाती है? वो मावट कहलाती है भाई। सर्द ऋतु में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? मावट कहलाती है, बिल्कुल सी अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है भाई? सिरोही, बांसवाड़ा, झालावाड़ या भरतपुर? तो बिल्कुल झालावाड़। मेरे प्यारे विद्यार्थियों औसत वर्षा की बात करें तो झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है, और स्थान की बात करें तो माउंट आबू के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है। प्यारे साथियों अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, लगातार क्लासें देखना चाहते हैं तो क्लास को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपसे पूछी जा रही है, तो
826 किलोमीटर, ध्यान में रख लेना। अपने राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर, बिल्कुल ए अपना राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की आकृति कैसी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की आकृति की बात करें तो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान अपने राजस्थान की आकृति है। कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान राजस्थान की आकृति है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, एक बार सभी साथी कमेंट कर दो। राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रति वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में रोटी रानी के नाम से कौन सी रानी प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान में रोटी रानी के नाम से कौन सी रानी प्रसिद्ध है? जेतल दे, उमा दे, कोडम दे या चंपा दे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रोटी रानी के नाम से कौन सी रानी प्रसिद्ध है? रानी उमा दे। मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रख लेना, इतिहास में रोटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है रानी उमा दे, बिल्कुल बी अपना करेक्ट होगा। चलिए भाई, लोक कला मंदिर कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रीट परी एग्जाम के अंदर आया था पहले, ठीक है ना, तो ध्यान में रख लेना, लोक कला मंदिर उदयपुर में है भाई, उदयपुर में लोक कला मंदिर अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, फुलवाड़ी की नाल अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फुलवाड़ी की नाल अभ्यारण्य कौन से जिले में है? ये भी उदयपुर में है भाई, फुलवाड़ी की नाल अभ्यारण्य भी उदयपुर जिले में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, अनूप महल कौन से जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अनूप महल की बात करें तो ये बीकानेर में है। अनूप महल कहाँ पर है? बीकानेर में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, बुड्ढा जोहड़ मेला कहाँ पर आयोजित होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बुड्ढा जोहड़ मेला राजस्थान में कहाँ पर आयोजित होता है? गंगानगर में, अलवर में, जैसलमेर में या बाड़मेर में? बुड्ढा जोहड़ मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों श्री गंगानगर में आयोजित होता है। राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है बुड्ढा जोहड़, ठीक है ना, और यहाँ पर मेला आयोजित होता है, कहाँ पर है? गंगानगर में। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, कपिल मुनि का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? चलो भाई कमेंट कर देना सभी साथी। कपिल मुनि का मेला राजस्थान में कहाँ पर लगता है? कोलायत में। कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है? कोलायत अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का मंकी मैन किसे कहा जाता है? अपने राजस्थान का मंकी मैन किसे कहते हैं? जय नारायण व्यास को, कर्नल जेम्स टोड को, जानकी लाल भांड को या जमुना लाल बजाज को? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का मंकी मैन किसे कहेंगे? जानकी लाल भांड को राजस्थान का मंकी मैन कहा जाता है, ठीक है ना, सी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का धुनका धनी किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धुनका धनी किसे कहेंगे? जय नारायण व्यास को। जय नारायण व्यास को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का धुनका धनी कहा जाता है, बिल्कुल ए अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का घोड़े वाला बाबा किसे कहते हैं? घोड़े वाला बाबा, चलो भाई कमेंट कर देना, कर्नल जेम्स टोड को। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा कहा जाता है भाई, बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान राजस्व मंडल कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का राजस्व मंडल कहाँ पर है? अजमेर। बहुत शानदार जवाब दिया भाई सभी साथियों ने। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई, ठीक है ना, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइबर भी कर दो ताकि हर क्लास आपको मिल सके। राजस्व मंडल ध्यान में रख लेना, ये अजमेर में अवस्थित है। चलो भाई, जलमालू की नगरी किस जिले को कहते हैं? तो बिल्कुल जलमालू की नगरी डीग, भरतपुर, बिल्कुल डीग यहाँ पर अपना राइट होगा। जिले की बात करें तो भरतपुर यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई, देवताओं की उपनगरी किसे कहते हैं? तो देवताओं की उपनगरी कहते हैं मेरे प्यारे साथियों पुष्कर को। पुष्कर अजमेर बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों, बहुत जल्दी आपका एग्जाम होने वाला है। अगर आप कम समय में अच्छी तैयारी आप करना चाहते हैं, आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तृतीय श्रेणी लेवल 1 या लेवल 2 की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए हैं स्पेशल कोर्स।
जिसके तहत आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन भी पा सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड करेंगे आपका पूरा सिलेबस, पूरे सिलेबस के सटीक नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो आप कम समय में भी अच्छा रिवीजन कर सकें। पूरे सिलेबस का अच्छा रिवीजन आप कर पाएंगे, पूरा सिलेबस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, पूरे सिलेबस के हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे मॉडल पेपर, जिसी प्रकार का आपका पेपर आएगा 15 मॉडल पेपर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे सिलेक्शन सीरीज। सिलेक्शन सीरीज रहेगी जिसके अंदर आपके पूरे सिलेबस के निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। पूरे सिलेबस के इंपोर्टेंट 5000 क्वेश्चन रहेंगे। साथ ही साथ 10 वर्षों से बार बार रीट परीक्षा में पूछे गए इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी रहेंगे। तो ये कोर्स आप लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक रामबाण कोर्स साबित होगा। यहाँ से अच्छे क्वेश्चन आपके मिलेंगे, 60 से 70% क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, आपका आराम से चयन हो जाएगा। ऐसा कोर्स आपको बड़ी से बड़ी कोचिंगों में भी नहीं मिलेगा। इस कोर्स को लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, नीचे नंबर दिए रखे हैं, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं रीट मेंस की तैयारी कर रहा हूं, मुझे कोर्स चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 रुपए है। मात्र 199 के अंदर ये कोर्स आप ले सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नई उड़ान दे सकते हैं। तो बिना देरी किए जल्दी जल्दी मैसेज करो। चलो भाई अगला क्वेश्चन, अनारकली की बावड़ी कौन से जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अनारकली की बावड़ी कहां पर है भाई? अनारकली की बावड़ी की बात करें तो ये बूंदी में है। अनारकली की बावड़ी कहां पर है? बूंदी जिले में अवस्थित है। चलो भाई, श्री सांवलिया सेठ जी का मंदिर, मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पता है सांवलिया सेठ जी का जो मंदिर है ना, ये कहां पर है? ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों मंडपिया गांव चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ जी का मंदिर है। इस सांवलिया सेठ जी को अफीम का देवता भी कहा जाता है। एक बार सभी साथी जय श्री कमेंट में सांवलिया सेठ जी जरूर लिखे। चलो भाई आगे बढ़ो। बावड़ियों का सिरमौर किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बावड़ियों का सिरमौर किसे कहते हैं? रानी जी की बावड़ी को, रानी जी की बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर है? बीकानेर में। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर है? बीकानेर अपना राइट होगा। चलो भाई, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में अशोक के अभिलेख की बात करें तो ये बेराट में मिला था भाई। कहां पर है? बेराट अपना राइट होगा। चलो भाई, हाडोती का ताजमहल किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो फटाफट से, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। हाडोती का ताजमहल किसे कहते हैं? अबलीमिनी के महल को, गागरोन दुर्ग को, तारागढ़ दुर्ग को या शाहबाद दुर्ग को? हाडोती का ताजमहल अबलीमिनी महल को, जो अबलीमिनी का महल है ना, इसको हाडोती का ताजमहल कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। भारत का पहला सफेद सीमेंट संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था? सफेद सीमेंट तो गोटन नागौर बिल्कुल अपना राइट होगा, ठीक है ना। गोटन नागौर में सफेद सीमेंट का कारखाना अवस्थित है। चलो भाई, उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट ये कहां पर है? ये बाड़मेर में है। ध्यान में रखना भाई, मैं आपको सुपर पैड तरीके से बता रहा हूं, ठीक है ना। उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट ये अपने बाड़मेर जिले में अवस्थित है। चलो भाई, राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का राजकोट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लूणकर सर को, लूणकर सर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? जिसमें सर्वाधिक वर्षा होती है मैंने आपको बता दिया, झालावाड़ बिल्कुल अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई, घड़ियालों की शरण स्थली किस नदी को कहा जाता है? बहुत शानदार, ये पटवार परीक्षा के अंदर भी आया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये पीएचटीसी में भी आया था, ये चतुर श्रेणी के अंदर भी आया था। घड़ियालों की शरण स्थली कौन सी नदी को कहते हैं? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा चंबल नदी को। किसको कहते हैं? चंबल नदी को घड़ियालों की शरण स्थली कहा जाता है। चलो भाई, रावत बाटा परमाणु शक्ति गृह स्थित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों रावत बाटा परमाणु शक्ति गृह कहां पर है? ये चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है भाई? चित्तौड़गढ़ अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहां पर है? नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहां पर स्थित है? ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर में। कहां पर है भाई? जैसलमेर अपना करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। घोटारू का किला राजस्थान में कहां पर है? कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों घोटारू का किला? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार कमेंट आ रहे हैं भाई।
घोटारू का किला अपने जैसलमेर में, कहां पर है, जैसलमेर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा भरतपुर में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? भरतपुर में स्थित है। चलो भाई, भारत में बैंकों का बैंक कहलाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, पंजाब नेशनल बैंक को, या यूनियन बैंक को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहा जाता है। चलो भाई, राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का नागपुर कहते हैं झालावाड़ को। किसको कहते हैं? झालावाड़ को कहते हैं। चलो, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं भाई। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। चलो, चांद बावड़ी कहां पर स्थित है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चांद बावड़ी है आबानेरी। आबानेरी दौसा के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों चांद बावड़ी अवस्थित है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में बीकानेर का स्थान बताओ भाई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीकानेर कौन से स्थान पर आती है? दूसरे स्थान पर, ठीक है ना। भौगोलिक दृष्टि से बीकानेर का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा, अपने राजस्थान में, ठीक है ना, दूसरे स्थान पर आता है। चलो भाई, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूलिया जलप्रपात कहां पर है? चलो भाई, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर देना। चूलिया जलप्रपात कहां पर बना हुआ है? बिल्कुल चंबल नदी पर। बिल्कुल ये अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होने वाला मेला लवकुश के जीवन से संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर भी पूछा गया था कि राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होने वाला मेला लवकुश के जीवन से संबंधित है? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा सीताबाड़ी मेला। सीताबाड़ी मेला कहां पर लगता है? 12 जिले के अंदर, ठीक है ना। तो बिल्कुल डी अपना यहां पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस शहर को सिल्क शहर कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान के किस शहर को सिल्क शहर भी कहा जाता है? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा कोटा को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोटा को सिल्क शहर भी कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस मेले में देवी शाकंभरी माता की पूजा की जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से मेले में देवी शाकंभरी माता की पूजा की जाती है? जैसलमेर मेला, गंगोर मेला, पुष्कर मेला, या सांबर मेला? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सांबर झील में शाकंभरी माता का मंदिर है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सांबर मेले के अंदर ही शाकंभरी माता की पूजा की जाएगी। डी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर लो भाई सभी साथी। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? मृतकुंडिया, बिल्कुल राइट होगा। चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना, इसको राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बीबी जरीना का मकबरा कहां पर स्थित है? बताना मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई सभी साथी। राजस्थान में बीबी जरीना का मकबरा कहां पर स्थित है? डूंगरपुर, भरतपुर, बीकानेर, या धौलपुर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीबी जरीना के मकबरे की बात करें तो ये धौलपुर में है, ठीक है ना। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है, ध्यान में रख लेना। आप हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो ना, बिल्कुल एग्जाम नजदीक है भाई, लगातार क्लासों में बने रहना है, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, मैं आपको सिलेक्शन दिला के रहूंगा। सभी साथी क्लास को लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लेना भाई, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल पाए। तो बीबी जरीना का मकबरा कहां पर है? धौलपुर में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? तो मेवाड़ क्षेत्र में। मेवाड़ में मेरे प्यारे विद्यार्थियों मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक है ना। और अपने राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी फसल का उत्पादन होता है? बाजरा का सर्वाधिक होता है भाई, ठीक है ना। पूरे भारत में पहले स्थान पर आता है राजस्थान बाजरे के उत्पादन में,
ठीक है ना। और दूसरे नंबर पे क्या आता है, गेहूं आता है, ठीक है ना। और मक्का का उत्पादन की बात करें तो मेवाड़ की तरफ मक्का का उत्पादन होता है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अफीम का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है, चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में, बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट होगा। चित्तौड़गढ़ में सेठ सांवलिया जी का मंदिर भी है, मंडपिया गांव चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। कौन कौन गया है मुझे कमेंट में बताना कि सर मैं गया हूं, ठीक है ना। उस सांवलिया सेठ जी को अफीम का देवता भी कहते हैं भाई। प्रश्न आ सकता है कि अफीम का देवता किसे कहते हैं, तो मंडपिया श्री सांवलिया सेठ जी को अफीम का देवता भी कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। राजस्थान फसल के उत्पादन में देश में अग्रणी है, किस में, बाजरा उत्पादन में भाई, ठीक है ना। प्रश्न आ सकता है राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टाका कहां पर स्थित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब बरसात होती है तो उस बरसात के जल को ग्रहण करने वाले जो टाका होते हैं उनको रानीसर टाका बोलते हैं। ये किस शहर में, जोधपुर में। और उसी बरसात के जल से वहां पर फसलें की जाती हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल रानीसर टाका कहां पर है, जोधपुर अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहां पर स्थित है। मेरे प्यारे साथियों, काका जी की बावड़ी कहां पर है भाई, बूंदी, सीकर, दौसा या उदयपुर। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहां पर है, सर दौसा में, बिल्कुल राइट है। दौसा के अंदर काका जी की बावड़ी अवस्थित है, सी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नमदा का उत्पादन होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमदा का उत्पादन कहां पर होता है, टोंक में। टोंक में मेरे प्यारे साथियों नमदा का उत्पादन होता है, बिल्कुल सी अपना राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, शीतकालीन वर्षा मावट होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्द ऋतु में जो वर्षा होती है ना उसको मावट बोलते हैं। तो शीतकालीन वर्षा जो मावट होती है वह क्यों होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा, उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा, या पश्चिमी विभोक्सों के द्वारा, या दक्षिणी पूर्वी मानसून के द्वारा। चलो भाई कमेंट कर देना सभी साथी जो हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं ना और सिलेक्शन भी लेना चाहते हो आप, ठीक है ना। तो भाई कमेंट करो, शीतकालीन वर्षा मावट क्यों होती है, ये पश्चिमी विभोक्सों के द्वारा होती है, बिल्कुल अपना सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल किसका है, नाथ संप्रदाय का भाई, नाथ संप्रदाय यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय रूप से वन की आशा कहा जाता है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों रिपीट होने वाला संभावित स्टार वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। राजस्थान की कौन सी नदी को स्थानीय रूप से वन की आशा कहा जाता है, तो वन की आशा तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बनास नदी को कहते हैं भाई, किसको कहते हैं, बनास नदी यहां पर अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, नेजा, जम्मा, रीखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित हैं। मेरे प्यारे साथियों, नेजा, जम्मा, रीखिया ये सभी लोक देवता रामदेव जी से संबंधित है भाई, किससे हैं, लोक देवता रामदेव जी से संबंधित हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो भाई सभी साथी, मारवाड़ का ताजमहल किसे कहेंगे, जसवंत थड़ा जोधपुर को मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है, अपना बी यहाँ पर राइट होगा। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई, ठीक है ना, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो ताकि आने वाली हर क्लास आपको मिल सके। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, संतरों के उत्पादन के कारण राजस्थान के किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं भाई, झालावाड़ को, ठीक है ना, बिल्कुल अपना डी राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के जातिन दास कहलाते हैं, जातिन दास किसे कहेंगे, बाल मुकुंद बिस्सा को, ठीक है ना, ध्यान में रख लेना, बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान के जातिन दास कहा जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ओगनिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ओगनिया नामक जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है, वो कान में पहना जाता है भाई, ठीक है ना। ओगनिया आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, कान में पहना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मसाला चौक प्रसिद्ध है, मसाला चौक जयपुर अपना राइट हो सकता है, ठीक है ना, जयपुर अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अजमेर को किस नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करना भाई सभी साथी, ठीक है ना, अजमेर को किस नाम से जाना जाता है। अजमेर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों तीर्थ नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, और वहां का पवित्र स्थल कौन सा है, पुष्कर, ठीक है ना, जो अजमेर में आता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल अपना बी यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से,
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आप सभी को कमेंट भी करना है। चरी नृत्य की प्रसिद्ध नर्तंगना फलकूबाई का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चरी नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। किसके द्वारा? गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। और इस नृत्य की प्रसिद्ध नर्तंगना है फलकूबाई। इसका संबंध किशनगढ़ से है भाई। कहां से है? किशनगढ़। बिल्कुल अपना यहाँ पर सी राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा की मानक बोली किसे माना जाता है? राजस्थानी भाषा की मानक बोली है मारवाड़ी। क्या है? मारवाड़ी। बिल्कुल सी अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों में प्रचलित बोली कौन सी है? मेरे प्यारे साथियों, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ की प्रचलित बोली की बात करें तो हाडोती यहाँ पर राइट हो जाएगी, ठीक है ना। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ की प्रचलित बोली कौन सी है? हाडोती। डी अपना राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, वह लोक देवता जिसकी पढ़ सबसे लंबी है और जिस पर भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया। अरे मेरे प्यारे साथियों, वह कौन से लोक देवता है जिसकी पढ़ सबसे लंबी है और जिस पर भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया? तो बिल्कुल वह देव नारायण जी राइट होगा भाई। क्या है? देव नारायण जी। बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इनकी पढ़ सबसे लंबी है और इस पर भारतीय डाक विभाग ने भी डाक टिकट जारी किया है। और लोक देवता देव नारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार भी माना जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सी अपना यहाँ पर राइट होगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का वह दुर्ग जिससे कुंभा द्वारा निर्मित सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है और वह अज्ञातवास के लिए भी प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन तो आपको पता है ना कि पटवार के अंदर आया था, चतुर्थ श्रेणी के अंदर आया था, जेल प्रहरी के अंदर आया था और पशु परिचर में भी आया था। हर परीक्षा के अंदर धूम मचा रहा है, तो अपने भी परीक्षा में आ सकता है। राजस्थान का वह दुर्ग जो कुंभा द्वारा निर्मित सर्वश्रेष्ठ दुर्गों में आता है, वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुंभलगढ़ दुर्ग अपना बी राइट आंसर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, हैंडीक्राफ्ट का खजाना किस दुर्ग को कहते हैं? जयगढ़ दुर्ग। मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसको हैंडीक्राफ्ट का खजाना कहा जाता है। चलो भाई, राजस्थान का कौन सा दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है? मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रख लेना, मेहरानगढ़ का दुर्ग है भाई। मेहरानगढ़ का दुर्ग है जो चिड़िया टूक पहाड़ी जोधपुर में बना हुआ है। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन भी देखो, एक बार सभी साथी जो राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, कम समय में अच्छी तैयारी आप करना चाहते हैं, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं गारंटी के साथ, तो भाई राम क्लासेस पर भरोसा कीजिए, यहां से आपका सिलेक्शन पक्का होगा। हम आपको पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड कराएंगे, आपका सिलेक्शन पक्का है। कम समय में अच्छी तैयारी राम क्लासेस बूंदी आपको करवा सकता है। अगर आप कम समय में अच्छी तैयारी और करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं पूरा सिलेबस। आपका पूरा सिलेबस, आपकी राजस्थान की कला संस्कृति, प्रमुख बोलियां, हिंदी और इंग्लिश, पूरे सिलेबस के हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे भाई। सटीक नोट्स आपको देंगे, जो एक बार अगर आप रिवीजन करेंगे तो एक भी लाइन को आप भूल नहीं पाएंगे, ठीक है ना। आपका पेपर फाइट हो जाएगा। बिल्कुल हस्तलिखित नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे मॉडल पेपर, जिस प्रकार का आपका परीक्षा में पेपर आएगा उसी प्रकार के हम आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे टेस्ट सीरीज भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ हम आपको देंगे सिलेक्शन सीरीज, जिसके अंदर आपकी पूरी किताबों का निचोड़ रहेगा। आपकी पूरी किताब का निचोड़ कर रखा गया 5000 क्वेश्चन है, ठीक है ना। पूरी किताब में से निकाले गए 5000 क्वेश्चन है, इसी में से आपका पेपर आएगा भाई। लगभग 60 से 70% क्वेश्चन यहाँ से आपके मिल जाएंगे। इस 5000 क्वेश्चन में से आपकी एकदम शानदार, जानदार, दमदार तैयारी होगी और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं, जिसमें आपको नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, क्लास से साथ ही साथ पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन भी मिलेंगे और यहाँ से 60 से 70% क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो इस कोर्स को लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं भाई, नीचे नंबर दिए हुए हैं। इस नंबरों पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। किस पर? वो नंबरों को ऐड करना है और व्हाट्सएप में मैसेज करना है कि सर मैं राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे कोर्स चाहिए। हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 रुपये है। मात्र 199 रुपये के अंदर हम राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी का कोर्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो बिल्कुल बिना देरी किए जल्दी जल्दी इस नंबरों पर मैसेज करो और इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को मजबूत करो और इस बार सिलेक्शन लेना है, क्योंकि इतनी सीधी भर्ती दोबारा नहीं आने वाली है। तो बिना देरी किए जल्दी जल्दी मैसेज कर दो भाई। चलिए क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। बादला नामक पानी का बर्तन, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर का है भाई।
भाई, बिल्कुल ठंडा पानी रहता है इसमें। बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। चलो भाई अगला क्वेश्चन, पिछवई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे साथियों, पिछवई चित्रकला की बात करें तो पिछवई चित्रकला नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है भाई। कहाँ की है? नाथ द्वारा, बिल्कुल ए अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, हाडोती में बोली जाने वाली राजस्थान के क्षेत्र की प्रमुख बोली। हाडोती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? कोटा, बूंदी और बारां झालावाड़, इन 4 जिलों है, हाडोती क्षेत्र है, हाडोती में बोली जाती है। तो यहाँ पर तो कोटा बूंदी अपना ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? मेरे प्यारे साथियों, बोलियों से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे, ध्यान में रख लेना, 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? बांगड़ी, ठीक है ना, सी अपना यहाँ पर राइट होगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन, कोटा शहर जिसे शिक्षा की नगरी भी कहते हैं, और कोटा का प्राचीन नाम आपसे पूछा जा रहा है, कोटा शहर का प्राचीन नाम क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नंदग्राम, श्रीमाल, वंद्रावती या जयनगर? कोटा शहर का प्राचीन नाम मेरे प्यारे विद्यार्थियों नंदग्राम अपना राइट होगा। कोटा का प्राचीन नाम क्या है? नंदग्राम, बिल्कुल ए अपना राइट होगा। चलो भाई बूंदी जिले का प्राचीन नाम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बूंदी जिले का प्राचीन नाम है वंद्रावती। क्या है? वंद्रावती, बिल्कुल ए अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की हाईटेक सिटी किसे कहते हैं? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान की हाईटेक सिटी, जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई सभी साथी। राजस्थान की हाईटेक सिटी कहेंगे सीकर को। किसको कहेंगे? सीकर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, ऊन का घर किस जिले को कहते हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार लगा लेना भाई, यहाँ पे स्टार लगा लेना। ऊन का घर कहते हैं भाई बीकानेर को। किसको कहेंगे? बीकानेर को, ठीक है ना, कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर है? बीकानेर में। तो बिल्कुल डी अपना यहाँ पर भी राइट होगा। चलो भाई बताइए, वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं? कमेंट में फटाफट से, बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार है, कमेंट कर दो। राजस्थान में वर्तमान में 41 जिले हैं भाई। कितने हैं अपने? 41 जिले, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में हिंदू मुस्लिम संप्रदाय एकता का प्रतीक रुणीचा मेला किस जिले में बढ़ता है? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक एकता का प्रतीक रुणीचा मेला किस जिले में बढ़ता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर में बढ़ता है भाई। कहाँ पर बढ़ता है? जैसलमेर, बिल्कुल बी अपना राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, भीलों के घर क्या कहलाते हैं? मेरे प्यारे साथियों, जो भील जनजाति के जो घर होते हैं ना, वो कहलाते हैं टापरा। टापरा या कू के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल अपना सी राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, किस तीर्थ को आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से तीर्थ को आदिवासियों का हरिद्वार कहेंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा मातृकुंडिया। मातृकुंडिया को मेरे प्यारे विद्यार्थियों आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार। सर शेयर कर रहे हैं क्लास को, बिल्कुल कर दो भाई। जितने भी ग्रुप आपके पास है सभी ग्रुपों में शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। हम आपको सिलेक्शन दिला के रहेंगे, बस आपको एक कोर्स ले लेना है। राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की सीधी भर्ती है। राजस्थान की कला संस्कृति बोल या हिंदी इंग्लिश, हिंदी का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर आपने कोर्स ले लिया तो, ठीक है ना। और राजस्थान की कला संस्कृति का सोपड़ा साफ हम करा देंगे, बोलियों का सोपड़ा साफ करा देंगे, ठीक है ना। इंग्लिश का भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से बता देंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपका आराम से सिलेक्शन होगा। लेकिन आपको कोर्स लेना पड़ेगा भाई, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है ना चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर हमने कोर्स प्रोवाइड कराया तो इसमें से कितने क्वेश्चन मिले हैं? लगभग अच्छा रिजल्ट हमारा 70% क्वेश्चन हमारे पेपर से मिले थे। तो बिल्कुल जल्दी से जल्दी मैसेज करो भाई। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल, ये मंडोर जोधपुर में है भाई। कहां पर है? मंडोर जोधपुर अपना राइट होगा। चलिए, राजस्थान के इतिहास में हिंदू पथ किस शासक को कहा जाता है? हिंदू पथ, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा संगा को हिंदू पथ कहा जाता है। चलो भाई, वह जिला जो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, बांसवाड़ा को मेरे प्यारे विद्यार्थियों 100 द्वीपों के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। चलो भाई, राजस्थान में जरोवा गीत है, जरोवा कौन सा है? एक वीरा गीत है भाई, एक वीरा गीत है, बिल्कुल अपना बी राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, गोगा जी को जहार पीर किसने कहा था? मेरे प्यारे विद्यार्थी, लोक देवता गोगा जी को जहार पीर किसने कहा था भाई? जहार पीर कहा था महमूद गजनवी ने।
महमूद गजनवी ने जहार पीर कहा था लोक देवता गोगा जी को। चलो भाई, राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान का भुवनेश्वर ओस या जोधपुर को किसको कहते हैं? ओस या जोधपुर अपना राइट होगा। राजस्थान का काशी कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गलताजी जयपुर। गलताजी जयपुर को राजस्थान का काशी कहा जाता है। चलो भाई, अलाउद्दीन की मस्जिद कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे साथियों? अलाउद्दीन की मस्जिद कहाँ पर है? जालोर में। कहाँ पर है? जालोर में मेरे प्यारे साथियों अलाउद्दीन की मस्जिद अवस्थित हैं। चलो भाई, रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? पगलिया। क्या है भाई? पगलिया लोक देवता रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह है। बिल्कुल अपना सी राइट होगा। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लक्ष्मण का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। लक्ष्मण का अवतार है किस लोक देवता को माना जाता है? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा कि सर लक्ष्मण का अवतार की बात करें तो लोक देवता पाबू जी को, जो ऊंटों के देवता है, प्लेग रक्षक है, इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन, चार हाथ वाले लोक देवता कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चार हाथ वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी को चार हाथों वाले लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लोक देवता रामदेव जी के गुरु कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रामदेव जी के गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। भाई कौन थे? बालीनाथ जी लोक देवता रामदेव जी के गुरु थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता रामदेव जी के घोड़े का क्या नाम था? बताओ मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। लोक देवता रामदेव जी के घोड़े का क्या नाम था भाई? लीला घोड़ा, रेवत, अ तथा ब दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। मेरे प्यारे साथियों, लोक देवता रामदेव जी के घोड़े की बात करें तो लीला घोड़ा। क्या था भाई? लीला घोड़ा लोक देवता रामदेव जी के घोड़े का नाम था। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता थे जो कवि भी थे? रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी या हड़बू जी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे लोक देवता जो कवि भी थे वो थे रामदेव जी। इन्होंने 24 बढ़िया नाम की कविता की रचना की थी भाई। बिल्कुल ए अपना राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान के उस संप्रदाय का नाम बताओ जिसमें 29 नियमों का पालन किया जाता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। ऐसा कौन सा संप्रदाय है जिसमें 29 नियमों का पालन किया जाता है? विश्नोई संप्रदाय, ठीक है ना। इसमें 29 नियमों का पालन किया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कुल देवी बाण माता की आराधना राजस्थान में कहाँ पर होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कुल देवी बाण माता की आराधना की बात करें तो मेवाड़ में होती है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आप सभी को कमेंट करना है, ठीक है ना। बिल्कुल कमेंट करना है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। खनिजों के संदर्भ में राजस्थान को क्या कहा जाता है? चलो बताओ मेरे प्यारे साथियों, खनिजों के संदर्भ में राजस्थान को क्या कहते हैं? अजायब घर। क्या कहते हैं भाई? खनिजों का अजायब घर, ठीक है ना। तो बिल्कुल बी अपना यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, खाटू श्याम जी का मेला कहाँ पर लगता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खाटू श्याम जी का मेला कहाँ पर लगता है राजस्थान में? सीकर में, जयपुर में, अजमेर में या झालावाड़ में? तो खाटू श्याम जी का मेला लगता है सीकर में। खाटू सीकर के अंदर खाटू श्याम जी का मेला आयोजित होता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा चित्रकार बेसु के चितेरे के रूप में विख्यात है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बेसु का चितेरा, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान में रख लेना, हर परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। बेसु का चितेरा तो कौन है? परमाचंद चोइल, ठीक है ना, तो आपको भूलना नहीं है। बेसु का चितेरा तो परमाचंद चोइल है। और एक आता है भीलू का चितेरा, तो भीलू का चितेरा है गोवर्धन लाल बाबा, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए कि कौन सा चितेरा भीलू का चितेरा है, तो गोवर्धन लाल बाबा, और भेंसू का चितेरा परमाचंद चोइल। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? कौन सा नृत्य है मेरे प्यारे विद्यार्थियों फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? तो बिल्कुल हो जाएगा अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है। चलो भाई, कौन सी मिट्टी कपास की मिट्टी कहलाती है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों काली मिट्टी होती है वो कपास की मिट्टी कहलाती है। ए अपना राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कांकरोली में। टायर ट्यूब उद्योग कहाँ पर है?
कांकरोली में बिल्कुल सी अपना राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, वो जैन धर्म की वह शाखा जिसके साधु वस्त्र नहीं पहनते बल्कि नंगे रहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना भाई, जैन धर्म की वह कौन सी शाखा है जिसके साधु वस्त्र नहीं पहनते बल्कि नंगे रहते हैं? तो ध्यान में रख लेना, वो दिगंबर शाखा है। कौन सी है? दिगंबर शाखा है जिसके साधु वस्त्र नहीं पहनते बल्कि नंगे रहते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन भी देखो जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य में वनों में सर्वाधिक क्षेत्र वाले वन कौन से हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों दो वन हैं अपने राजस्थान में, सर्वाधिक वन वाले दो कौन से हैं? दो वन, बिल्कुल सी राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का पहला गांव जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई। अपने राजस्थान का पहला गांव मेरे प्यारे विद्यार्थियों जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई वो है काला डेरा, जो जयपुर के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। वह पहला गांव है जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई। चलो भाई अगला क्वेश्चन, अमर शहीद नानक जी भील का संबंध है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अमर शहीद नानक जी भील का संबंध कहां से? बूंदी से। कहां से है भाई? बूंदी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में आने वाला है और ऐसे प्रश्न अपनी परीक्षा में भी आएंगे। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी आपसे पूछा जा रहा है, मेजर पीरू सिंह। बिल्कुल डी, ध्यान में रख लेना, मेजर पीरू सिंह परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी व्यक्ति हैं। चलो भाई राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहां पर स्थित है? फटाफट से जल्दी से कमेंट कर देना, कीर्ति स्तंभ। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा जवाब दिया, चित्तौड़गढ़ में अपना कीर्ति स्तंभ स्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? मेरे प्यारे साथियों आजादी से पहले अपने राजस्थान का जो क्षेत्र था वो राजपूताना कहलाता था भाई। क्या कहलाता था? राजपूताना। बिल्कुल ए अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, तनोट देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो भाई सभी साथी, तनोट देवी का मंदिर कहां पर है? जैसलमेर, बाड़मेर, ब्यावर या उदयपुर? चलो भाई जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो सभी साथी। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत अच्छा कमेंट आया है सर, जैसलमेर बिल्कुल राइट है। तनोट माता का मंदिर कहां पर है? जैसलमेर में अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, गोविंद देव जी का मंदिर कहां पर स्थित है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत शानदार। बिल्कुल सभी साथी जो रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तृतीय श्रेणी लेवल 1 या लेवल 2 की आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो क्लास को लाइक कर लो भाई सभी साथी, समय कम बचा है ना। बिल्कुल लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोविंद देव जी के मंदिर की बात करें तो ये जयपुर में है भाई। गोविंद देव जी का मंदिर अपनी राजधानी जयपुर में अवस्थित है। चलो भाई खाटू श्याम जी का मंदिर, मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो साथी खाटू श्याम जी को मानते हैं ना वो क्लास को लाइक ठोक देना भाई, आपकी खाटू श्याम जी जरूर मनोकामना पूरी करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, खाटू श्याम जी का जो मंदिर है ना ये अपने राजस्थान के सीकर जिले में भाई। कहां पर है? सीकर। बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, लटियाल माता का मंदिर, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी फलोदी में है भाई। लटियाल माता का मंदिर कहां पर है? फलोदी में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी कमेंट कर दो भाई, समय कम बचा है, सुपर फाइट तरीके से हम क्लास का रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। अपने चैनल पे रेगुलर 4 से 5 क्लासें आती है, पूरी को देखा करो, ठीक है ना। प्ले लिस्ट में जाकर अन्य क्लासों को भी देखो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बौद्ध मंदिर के स्मारक है ना ये बेराट में स्थित है भाई। कहां पर है? बेराट। बिल्कुल सी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों रणकपुर का जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है ये कौन से जिले में स्थित है? सिरोही में, पाली में, उदयपुर में या जालोर में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों रणकपुर का जैन मंदिर कहां पर है भाई? बिल्कुल राइट हो जाएगा, पाली में। रणकपुर का जैन मंदिर कहां पर है? पाली जिले में रणकपुर का जैन मंदिर अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के किस देवी के मंदिर को दरगाह भी कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस माता के मंदिर को दरगाह वडेर भी कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? आई माता के मंदिर को। आई माता के मंदिर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों दरगाह भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है जो अभी हाल ही में परीक्षा में पूछा गया था पटवार एग्जाम के अंदर, चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी आया था और जेल प्रहरी के अंदर भी आया था, वाहन चालक के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था। यानी कि हर परीक्षा के अंदर रिपीट हो रहा है कि राजस्थान में शीला देवी का मंदिर, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों शीला देवी का जो मंदिर है ना
ये आमेर जयपुर में भाई, कहाँ पर है, आमेर जयपुर अपना यहाँ पर राइट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप रीट मेंस तृतीय श्रेणी लेवल 1 या लेवल 2 की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए स्पेशल कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं भाई, ठीक है ना, जिसके तहत आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं और आप अपना सिलेक्शन भी ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूर्ण सिलेबस। आप किसकी भी तैयारी कर रहे हैं रीट मेंस में, आपका पूरा सिलेबस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें पूरे नोट्स आपको मिलेंगे। सबसे पहले आपको सटीक नोट्स मिलेंगे, 1 लाइनर नोट्स, पूरे सिलेबस के आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। ऐसे नोट्स आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ हम आपको देंगे मॉडल पेपर, सेम टू सेम इसी प्रकार का आपका पेपर आएगा। मॉडल पेपर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको टेस्ट सीरीज भी देंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे सिलेक्शन सीरीज, जिसके अंदर आपका पूर्ण सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए इंपॉर्टेंट 5000 क्वेश्चन है। इसी के अंदर से आपका पेपर छपेगा, लगभग आपका सिलेक्शन इसी प्रश्नों के अंदर से हो जाएगा। पूरे 5000 क्वेश्चन आपके पूर्ण सिलेबस के अंदर निचोड़ कर निकाले गए हैं। बहुत शानदार सिलेबस है। तो जो भी भाई लेना चाहता है, अच्छी तैयारी करना चाहता है, सिलेक्शन लेना चाहता है, ये मौके बार बार नहीं आते हैं, तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, नीचे नंबर है 8107149526। इस नंबरों पे व्हाट्सएप पर मैसेज करो कि सर मैं रीट मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे एक कोर्स चाहिए, ठीक है ना। मैं यह कोर्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 रुपये है। मात्र 199 के अंदर पूर्ण सिलेबस आपको मिलेगा, जिसमें आपके पूरे नोट्स, 15 मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन। यहाँ से आपका सिलेक्शन होगा भाई, ठीक है ना। हमने पहले कई एग्जामों के अंदर अच्छा स्कोर बनाया है और हर बार हमारा टॉप रिजल्ट रहता है, 60 से 70% हमारा रिजल्ट रहता है। तो बिना देरी किए नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करो, इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी मजबूत करो, समय कम बचाए, ठीक है ना। और पूरी तरह से हम आपको गाइड करेंगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन भी देखो फटाफट से। अगला क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सचिया माता का मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सचिया माता का मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर, ये कहाँ पर है? यह है ओसिया जोधपुर में। कहाँ पर है भाई? ओसिया जोधपुर, यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, गोपाल सिंह की छतरी है करौली में। कहाँ पर है? करौली में गोपाल सिंह की छतरी अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ पर स्थित है? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी कमेंट कर दो भाई। ब्राह्मण देवता की छतरी आपसे पूछी जा रही है। मंडोर जोधपुर में, नागौर में, करौली में या गोगुंदा उदयपुर में? मेरे प्यारे साथियों, ब्राह्मण देवता की छतरी आपको बताना है, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका मंडोर जोधपुर में ब्राह्मण देवता की छतरी अवस्थित है भाई। ए अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। अलवर की मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बार बार प्रश्न आता है कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है, तो ये अलवर में है। इसका निर्माण कराने वाले थे बख्तावर सिंह। कौन थे भाई? बख्तावर सिंह ने इस छतरी का निर्माण करवाया था। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। निम्न में से चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किसकी छतरी स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में संत रैदास की छतरी है भाई। संत रैदास की छतरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अवस्थित है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? ये रीट 2021 में पूछा गया था। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है? राम गोपाल पोदार की छतरी, कल्याण सिंह की छतरी, हरदयाल सिंह की छतरी या गोपाल सिंह की छतरी? चलो भाई जल्दी जल्दी कमेंट कर दो सभी साथी। कौन सी छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? राम गोपाल पोदार की छतरी। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रख लेना, 84 खंभों की जो छतरी है ना, ये अपने बूंदी जिले में है भाई। कहाँ पर है? बूंदी में। और आप देख रहे हैं राम क्लासेज बूंदी, ठीक है ना। तो 84 खंभों की छतरी बूंदी में है और इसका जो निर्माण कराने वाले थे वो थे राव अनिरुद्ध, ठीक है ना। कौन थे? राव अनिरुद्ध। बिल्कुल ए अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। लोरी कीट पक्षी किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, लोरी कीट नामक जो पक्षी हैं वो कौन से अभ्यारण्य में पाया जाता है? सीता माता अभ्यारण्य में, ठीक है ना। बिल्कुल अपना सी यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान
किसकी जान बचाई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, पन्नादाई ने अपने पुत्र का बलिदान कर किसकी जान बचाई थी? चलो भाई कमेंट कर देना, एक बार मेरे सभी साथी कमेंट कर देना, मुझे भी तो पता लगे कौन कौन अपनी क्लासों को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो फटाफट से कमेंट कर देना, कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट कर देना। पन्नादाई ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने पुत्र का बलिदान कर उदय सिंह की जान बचाई थी। किसकी बताई थी? उदय सिंह, बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति कौन है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति आपसे पूछा जा रहा है। घनश्याम दास बिड़ला, के बिड़ला, जमनालाल बजाज या माणिक्यलाल वर्मा? अरे मेरे प्यारे साथियों, पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति हैं घनश्याम दास बिड़ला। कौन है भाई? घनश्याम दास बिड़ला, बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, एकीकरण के समय सर्वाधिक धरोहर राशि तोपे जमा कराने वाली रियासत कौन सी थी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीकानेर रियासत थी, ठीक है ना। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस समय सर्वाधिक धरोहर राशि जो जमा कराने वाली रियासत थी वो अपनी थी बीकानेर। कौन सी थी? बीकानेर, बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकालीन वर्षा मावट होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शरद ऋतु के अंदर जो मावट होती है ना वर्षा, वो क्यों होती है भाई? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा, उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा, पश्चिमी विभोक्ष के द्वारा या दक्षिणी पूर्वी मानसून के द्वारा? चलो भाई कमेंट में फटाफट से, शीतकालीन वर्षा मावट होती है पश्चिमी विभोक्षों के कारण, ठीक है ना, बिल्कुल अपना सी यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल किसका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नाथ संप्रदाय का, ठीक है ना। जोधपुर का जो महामंदिर है ना, ये किसका उपासना स्थल है? ये नाथ संप्रदाय का है। ये राजस्थान सिटी के अंदर भी पूछा गया था, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये क्वेश्चन भी बार बार परीक्षा में आ रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान में रख लेना कि जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय जयपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मेरे प्यारे विद्यार्थी विलियम ईडन। कौन थे भाई? विलियम ईडन, बिल्कुल अपना बी यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश है जो खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है? अरावली पर्वत श्रेणी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या बनास बेसिन? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश है जो खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश, बिल्कुल अपना बी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है ना। ध्यान में रख लेना भाई, रानी जी की बावड़ी राजस्थान के कौन से जिले में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी जी की बावड़ी है ना, ये अपने बूंदी में है भाई। रानी जी की बावड़ी, जिसे बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है, ये कहाँ पर है? ये बूंदी जिले में अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, निम्नलिखित शासकों में से किसने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार लगा लेना, आपकी परीक्षा में गारंटी के साथ आएगा, ठीक है ना। और मैंने जो पटवार के अंदर क्वेश्चन बताए थे ना, जो पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी, कोर्स प्रोवाइड करा था, 60% उसमें से रिजल्ट रहा था। वाहन चालक के अंदर 70% रहा था। रीट परी का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर हमने जितने बच्चों को कोर्स दिया है उसमें से 90% बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, ठीक है ना। आप भी इस कोर्स को ले लेना भाई, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पूरे सिलेबस के सोपड़ा साफ मिलेगा, कम समय में अच्छी तैयारी आप यहां से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से किसने भीलों को, जो भील जनजाति होती है ना, उनको अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त रखा? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने भील जनजाति को अपने सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर रखे थे। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भीम सागर सिंचाई परियोजना कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भीम सागर जो सिंचाई परियोजना है ये अपने झालावाड़ में है भाई। कहां पर है? झालावाड़, यहाँ पर अपना राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वन रक्षक के अंदर छप गया भाई, ठीक है ना। फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? तो बिल्कुल दिवेर के युद्ध को। दिवेर का जो युद्ध हुआ था ना,
इसको मेवाड़ का मैराथन कहा था भाई। डी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन भारत का टाटा तो रेड टोंक को कहते हैं भाई। किसको कहते हैं? रेड टोंक को प्राचीन भारत का टाटा नगर, और टोंक को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, हाडोती का सुरंगा मेला कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई सभी साथी। हाडोती का सुरंगा मेला परबतसर मेले को, चंद्रभागा मेले को, रामदेवरा मेले को, या पुष्कर मेले को? मेरे प्यारे साथियों, हाडोती का जो सुरंगा मेला है ये चंद्रभागा मेले को कहते हैं भाई। किसको कहते हैं? चंद्रभागा जो मेला होता है ना, इसको हाडोती का सुरंगा मेला कहा जाता है। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में त्रिकाल का संबंध है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, त्रिकाल आया था भाई परीक्षा में पहले। ठीक है ना। त्रिकाल, त्रिकाल का संबंध बता दो भाई। ठीक है ना, फटाफट से कमेंट कर दो, आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा जवाब आ रहा है भाई। त्रिकाल का संबंध किससे है? अनाज, जल और चारा। बेरोजगारी, जल और घास। चारा, बेरोजगारी, अनाज, जल, घास, अनाज, आवास। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, त्रिकाल अनाज, जल और चारा, ये अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान हाईकोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट में सबसे लंबे तक सेवा करने वाले, सेवा देने वाले जो प्रथम न्यायाधीश थे वो थे, ध्यान में रखना, कैलाश नाथ वाचु। कौन थे भाई? कैलाश नाथ वाचु। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रोटेम जो स्पीकर होता है राजस्थान विधानसभा में, उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है भाई। कौन करता है? राज्यपाल। बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में उड़िया पठार कहाँ पर है भाई? उड़िया पठार मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने सिरोही में है। कहाँ पर है? सिरोही के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थी उड़िया पठार अवस्थित हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाने जाने वाला वृक्ष। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासी हरे सोने किस वृक्ष को कहते हैं भाई? गूलर, सालर, धोकड़ा या बांस? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो भाई। हरे सोने के नाम से कौन से वृक्ष को जाना जाता है? बांस को। बांस को मेरे प्यारे विद्यार्थियों हरे सोने के नाम से जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, गोसुंडी का शिलालेख स्थित है। गोसुंडी का शिलालेख कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चित्तौड़गढ़ में गोसुंडी का शिलालेख अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के जातीन दास कहलाते हैं। जातीन दास कौन है? बाल मुकुंद बिस्सा। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, ओगनिया कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, ओगनिया नामक जो आभूषण होता है ना, ये कान में पहना जाता है भाई। ठीक है ना। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी व्यक्ति कौन था? मेरे प्यारे साथियों, 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी, यहाँ पर राजस्थानी पूछा जा रहा है। ठीक है ना। तो पहला राजस्थानी कौन था? अमरचंद भाटिया। कौन था भाई? अमरचंद भाटिया। बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट होगा। प्यारे साथियों, एक बार सभी साथी क्लास को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो और सब्सक्राइबर भी कर दो। ठीक है ना। आपके लिए ही हम सब कुछ करते हैं। और नीचे दिए गए नंबरों पे मैसेज करके व्हाट्सएप पर इस कोर्स को ले लेना। अंतिम समय है, आप बड़े बड़े कोर्स लेते हैं 5-5, 6-6 हज़ार के, उनमें से आपके क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप राम क्लासेज पे विश्वास कीजिए, यहाँ से आपका अच्छा स्कोर रहेगा और आपका सिलेक्शन गारंटी के साथ होगा। तो बिना देरी किए मैसेज करो। यहां पर बहुत शानदार आपको नोट्स मिलेंगे, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज और 5000 पूरे सिलेबस में से निचोड़कर विशेषज्ञ टीम द्वारा निकाले गए क्वेश्चन जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है ना। पूरी तरह से हम आपको गाइड करेंगे, तो बिना देरी किए मैसेज कर दो भाई। चलो अगला क्वेश्चन भी देखो, तोरण मारना किसका प्रतीक है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तोरण मारना ध्यान में रख लेना, तोरण मारना विजय का प्रतीक है भाई। किसका है? विजय का प्रतीक है। ठीक है ना, कि हमने विजय प्राप्त कर ली, वाह वाह। ठीक है ना, बिल्कुल रेट में पास हो जाओ फिर मारेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल, तोरण मारना किसका प्रतीक है? विजय का प्रतीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की धातु नगरी किस शहर को कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की धातु नगरी किसको कहेंगे भाई? नागौर को।
ठीक है ना, बिल्कुल अपना यहाँ पर सी राइट हो गया। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बांकली बांध कौन से जिले में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बांकली बांध बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, कई बार आया है परीक्षा में, मैंने देखा है। बांकली बांध कहाँ पर है? जालोर में। कहाँ पर है? जालोर अपना यहाँ पर राइट हो गया। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, रणथंबोर दुर्ग में स्थित जोरा बोरा क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों रणथंबोर दुर्ग कौन से जिले में? सवाई माधोपुर में, ठीक है ना। इसमें स्थित जोरा बोरा, ये जोरा बोरा क्या है? ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों अन्न भंडार थे भाई। क्या थे? अन्न भंडार। प्रश्न आ सकता है कि रणथंबोर दुर्ग में जोरा बोरा क्या है? ये अन्न भंडार है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संत जम्बोजी का जन्म स्थल कौन से जिले में है? नागौर, बिल्कुल डी अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन बहुत शानदार इंपोर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है। राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? विजय सिंह पथिक, हरिभाऊ उपाध्याय, केसरी सिंह भारत या अर्जुन लाल सेठी? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन करने वाले थे विजय सिंह पथिक, बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, ओसिया के जैन मंदिर कौन से जिले में है? तो मेरे प्यारे साथियों ओसिया के जैन मंदिर तो अपने जोधपुर में है भाई। कहाँ पर है? जोधपुर, डी अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, फकीरों का तकिया नामक इमारत कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों फकीरों का तकिया जो नामक इमारत है वो कहाँ पर स्थित है भाई? जयपुर में, कोटा में, अलवर में या जैसलमेर में? चलो भाई जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। फकीरों का तकिया नामक इमारत कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये जैसलमेर में है भाई। कहाँ पर है? जैसलमेर, डी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? बिल्कुल 826 किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर, ध्यान में रखना भाई, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला की बात करें तो बिल्कुल अरावली पर्वत श्रृंखला है भाई। क्या कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, ठीक है ना। अपना सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिला आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल चूरू राइट होगा। चूरू राजस्थान का सबसे गर्म जिला है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में मर्दा के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है शाहपुरा। शाहपुरा मर्दा के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, चार हाथ वाले लोक देवता कौन है? चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध कौन है भाई? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीर कल्ला जी, ध्यान में रख लेना। वीर कल्ला जी चार हाथ वाले लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एकमात्र देवता जो कवि भी थे, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो कवि भी थे? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, तो बिल्कुल यहाँ पर आ जाए प्रश्न, तो ध्यान में रख लेना रामदेव जी। लोक देवता रामदेव जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कवि भी थे, ठीक है ना। उन्होंने 24 बढ़िया कविता की रचना भी की थी, बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बाबू प्रकाश के रचयिता कौन है भाई? बाबू प्रकाश के रचयिता कौन थे? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा आसिया मोड़ जी, ठीक है ना। अपना सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, दादू संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, फिर आप कहेंगे सर आपने बताया जो क्वेश्चन परीक्षा में आ गया था, अरे आ गया कि आप ध्यान नहीं देते क्लास में, ठीक है ना। दादू संप्रदाय की जो प्रधान गद्दी है वो कहाँ पर है भाई? नरेना जयपुर में, ठीक है ना। नरेना जयपुर यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, नाथ संप्रदाय की प्रधान गद्दी, नाथ संप्रदाय की प्रधान गद्दी महामंदिर जोधपुर, ठीक है ना। महामंदिर जोधपुर, बिल्कुल अपना डी यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के उस संप्रदाय का नाम बताओ जिसमें 29 नियमों का पालन किया जाता है। बताना मेरे प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट कर दो, राजस्थान के उस संप्रदाय का नाम बताओ जिसमें 29 नियमों का पालन किया जाता है। कौन सा संप्रदाय मेरे प्यारे विद्यार्थियों? विश्नोई संप्रदाय।
विश्नोई संप्रदाय में 29 नियमों का पालन किया जाता है, बिल्कुल बी अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन बहुत शानदार इंपोर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में आएगा, ध्यान में रख लेना। राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ सरपंच पुरस्कार 2025 से किससे सम्मानित किया गया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वश्रेष्ठ सरपंच पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? दिव्यांश एम भारद्वाज। कौन है? दिव्यांश एम भारद्वाज को सर्वश्रेष्ठ सरपंच पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ये राजस्थान के टोंक जिले के आंवला पंचायत के सरपंच हैं, ठीक है ना, तो बिल्कुल बी अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में नीली क्रांति का संबंध किससे है? बताना मेरे प्यारे साथियों, नीली क्रांति का संबंध किससे है भाई? नीली क्रांति का संबंध है, ध्यान में रखना, मत्स्य उत्पादन से। मत्स्य उत्पादन, बिल्कुल अपना सी यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रबी की फसल और खरीफ की फसल में अंतर होना चाहिए, ध्यान में रख लेना, ठीक है ना, यह आपको पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन जरूर आता है परीक्षा के अंदर। कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो गेहूं, मसूर, जौ, ये एक साथ बोई जाने वाली फसल है, ये खरीफ की फसलें हैं। रबी की, ये सभी रबी की फसलें, ये चावल क्या है? ये खरीफ की फसलें। तो बिल्कुल चावल यहां पर राइट हो जाएगा, ये रबी की फसल नहीं है चावल, ठीक है ना, तो बिल्कुल ए अपना करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक, टीकाराम पालीवाल, अर्जुन लाल सेठी या हीरालाल शास्त्री? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा अर्जुन लाल सेठी, बिल्कुल सी यहां पर करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, पर्यटन से सबसे अधिक आय किस शहर को होती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पर्यटन से सबसे अधिक जो आय है वो किस शहर से होती है? जयपुर शहर से। बिल्कुल जयपुर अपना केंद्र है, जयपुर अपना केंद्र बिंदु है, राजधानी है, तो पर्यटन की दृष्टि से सबसे अधिक आय की बात करें तो जयपुर शहर को होती है, बिल्कुल जयपुर अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के इतिहास को लिखने वाले प्रमुख लेखक कौन माने जाते हैं? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के इतिहास की बात करें तो राजस्थान के इतिहास को लिखने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं कर्नल जेम्स टोड। कौन है भाई? कर्नल जेम्स टोड, बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, लेवल 1 या लेवल 2 तृतीय श्रेणी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक भी कर लो, शेयर भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइबर भी कर लो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिल सके, ठीक है ना। तो कर्नल जेम्स टोड तो यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, सती प्रथा के विरुद्ध सबसे पहले प्रयास कहां पर हुआ? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? जयपुर रियासत ने, ठीक है ना, अपना ए यहां पर भी राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, 7 सहेलियों का मंदिर कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई, 7 सहेलियों का मंदिर कहां पर स्थित है? पिलानी, भीनमाल, जालरापाटन या नागदा? 7 सहेलियों का मंदिर जालरापाटन अपना करेक्ट होगा भाई, जालरापाटन में 7 सहेलियों का मंदिर अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, जहांगीर के महल कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जहांगीर के महल आपको बताना है भाई, एक बार सभी साथी कमेंट कर देना फटाफट से। जहांगीर के महल है पुष्कर अजमेर में, कहां पर है? पुष्कर अजमेर, बिल्कुल डी अपना राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 या लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में अच्छी आप तैयारी करना चाहते हैं, अच्छा रिवीजन आप करना चाहते हैं, आप अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए हैं सिलेक्शन सीरीज स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं, अच्छा रिवीजन कर सकते हैं और आप अपना सिलेक्शन भी ले सकते हैं। हम आपको देंगे आपका पूरा सिलेबस, आपका पूरा सिलेबस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसके अंदर हम आपको देंगे आपके पूरे सिलेबस के सटीक नोट्स, 1 लाइनर नोट्स, जो कम समय में आप अच्छा रिवीजन कर सके। साथ ही साथ हम आपको देंगे मॉडल पेपर और टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर और टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे सिलेक्शन सीरीज, सिलेक्शन सीरीज रहेगी, जिसके अंदर 10 वर्षों से रीट परीक्षा में बार बार पूछे गए 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसके अंदर बार बार पूछे गए रिपीटेटिव क्वेश्चन आएंगे और आपके पूरे सिलेबस के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे, जिसके अंदर आपका पूर्ण सिलेबस रिवीजन होगा। तो जो भी भाई इस कोर्स को लेना चाहते हैं, वो नीचे नंबर दिए हुए हैं,
नीचे हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं कि सर मैं भी रीट मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे भी कोर्स चाहिए। हम आपको ये कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 रुपये, मात्र 199 में कुछ नहीं आता, लेकिन आपके सपने साकार हो सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है। पूरा कोर्स आपको देंगे, पूरी तरह से गाइड करेंगे, क्लासें भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, पूरा कोर्स आपको देंगे। तो बिना देरी किए जल्दी जल्दी मैसेज करो ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो और इस एग्जाम के अंदर, इस भर्ती के अंदर आपका सिलेक्शन हो। चलिए भाई अगला क्वेश्चन भी देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का सबसे ऊंचा किला, सबसे ऊंचा किला कुंभलगढ़। कहा जाता है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है। चलो भाई, किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह है? गागरोन दुर्ग में, गागरोन दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, सोनार दुर्ग कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सोनार दुर्ग राजस्थान में कहां पर है? सोनार दुर्ग मेरे प्यारे साथियों अपने जैसलमेर में अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहते हैं? राव चंद्र सेन को। किसको कहेंगे भाई? राव चंद्र सेन को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, रोटी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है? रोटी रानी के नाम से इतिहास में कौन प्रसिद्ध है? रानी उमादे। मेरे प्यारे विद्यार्थी, रानी उमादे को इतिहास में रोटी रानी के नाम से जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह कब और कहां पर हुआ था? बताओ मेरे प्यारे साथियों, 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह कब और कहां पर हुआ था? तो 18 मई 1857 नसीराबाद, बिल्कुल अपना ए राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करो भाई। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? मारवाड़ क्षेत्र में, ढूंढाड़ क्षेत्र में, हाडोती क्षेत्र में, या मेवाड़ क्षेत्र में? आपको कमेंट करना है भाई। ठीक है ना। जयपुर शहर कौन से क्षेत्र में स्थित है? जयपुर शहर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ढूंढाड़ में। कहां पर है भाई? ढूंढाड़ क्षेत्र में जयपुर शहर अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है? 2.5 दिन का झोपड़ा है अजमेर में। ये पहले क्या था? ये एक संस्कृत कॉलेज था भाई। ठीक है ना, अपना बी यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है? स्त्री परिधान पोमचा, पोमचा को पीला कहा जाता है और ये पीले कलर का ही होता है, ये अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, हर्षत माता का मंदिर चांद बावड़ी राजस्थान के कौन से जिले में है भाई? हर्षत माता का मंदिर चांद बावड़ी राजस्थान के कौन से जिले में है? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा दौसा में। कहां पर है? दौसा, बिल्कुल डी अपना राइट होगा। चलो भाई, गिरवा की पहाड़ियां कौन से जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गिरवा की पहाड़ियां, गिरवा की पहाड़ियां ध्यान में रख लेना, उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में गिरवा की पहाड़ियां अवस्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिगजेग बांध कौन से जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिगजेग बांध की बात करें तो जिगजेग बांध अपने बूंदी जिले में अवस्थित है। चलो भाई, राजस्थान में सौर वेधशाला कहां पर है? अपने राजस्थान में सौर वेधशाला ये कहां पर है? सौर वेधशाला है मेरे प्यारे विद्यार्थी उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में स्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना राजस्थान में कब लागू हुई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना राजस्थान में कब लागू की गई? 2 अक्टूबर 2011 से। ध्यान में रख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रीट परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है ना, समय कम है, एग्जाम नजदीक में आ चुका है। ठीक है ना, तो भाई ध्यान में रख लेना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में कब लागू हुई? 2 अक्टूबर 2011 से हुई। और साथ ही इसको स्टार भी लगा लेना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बड़ली माता का मंदिर अकोला गांव में, अकोला में बड़ली माता का मंदिर कहां पर है? अकोला में। चलो भाई, हाड़ौती का खजुराहो राजस्थान का मिनी खजुराहो, भिंड देवरा का शिव मंदिर को कहा जाता है। चलो भाई, वाल्मीकि मंदिर कहां पर है? वाल्मीकि मंदिर सीताबाड़ी 12 में, सीताबाड़ी 12 के अंदर वाल्मीकि मंदिर अवस्थित हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर में स्थित जंतर मंतर एक है। जयपुर में स्थित जंतर मंतर क्या है? एक खगोलीय वेधशाला है, तोप है, परकोटा है, या महल है? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना सभी साथी।
जयपुर में स्थित जंतर मंतर क्या है? ये एक खगोलीय वेधशाला है भाई, ये अपना राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन। प्यारे साथियों, एक बार सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप रीट तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1-2 की तैयारी कर रहे हैं ना, तो भाई सभी साथियों से मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, इस कोर्स को ले लेना। नीचे नंबर दिए हुए हैं, इसमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, मैं इस कोर्स को आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मात्र 199 में कोर्स आपको मिलेगा। इसमें आपको आपका पूरा सिलेबस मिलेगा, पूरे सिलेबस के नोट्स मिलेंगे, वन लाइनर नोट्स हैं, आप कम समय में अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। और ध्यान में रखना, अंतिम समय में पढ़ा हुआ आपके काम आएगा। पूरे मॉडल पेपर देंगे, नोट्स देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, 10 वर्षों से रेट में पूछे गए क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, क्लास से प्रोवाइड कराएंगे, विशेष गाइड करेंगे, पूरी तरह से आपको मोटिवेट करेंगे और आपका सिलेक्शन कराने में हम आपको हिम्मत देंगे, ठीक है ना। तो भाई जल्दी जल्दी मैसेज करो, इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को मजबूत करो, अंतिम समय के अंदर ये पड़ाव आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सास बहू के मंदिर की बात करें तो भाई नागदा में भी सास बहू का मंदिर है। कहां पर है? नागदा में सशस्त्र बहु मंदिर यानी कि सास बहु मंदिर अवस्थित है। चलो भाई, राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीन किला, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का सबसे प्राचीन किले की बात हो रही है तो बटनेर का जो दुर्ग है ना हनुमानगढ़ में, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन किला है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। गफूर बाबा की मजार या छतरी कहां पर है? गफूर बाबा की मजार या छतरी कहां पर स्थित है? तो बिल्कुल ये राइट हो जाएगा, उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में स्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, नेहड़ा जी की छतरी कहां पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेहड़ा जी की छतरी आपको बतानी है, कहां पर है नेहड़ा जी की छतरी? तो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा, अलवर में। कहां पर है? अलवर में स्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। आरसी विलास महल कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरसी विलास महल, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। पिछोला जिला उदयपुर में आरसी विलास महल अवस्थित है। परचा बावड़ी कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट कर देना। परचा बावड़ी राजस्थान में कहां पर है भाई? परचा बावड़ी रामदेवरा जैसलमेर में परचा बावड़ी अवस्थित है भाई, बिल्कुल ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप का राज्यारोहण कहां पर हुआ था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप का राज्यारोहण गोगुंदा में, ठीक है ना। बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई, बिना ईश्वर की गवर कहां पूजी जाती है? बिना ईश्वर की गवर कहां पर पूजी जाती है? जैसलमेर में। कहां पर पूजी जाती हैं? जैसलमेर अपना यहां पर राइट होगा। चलो भाई, संत रैदास की छतरी निर्मित है। संत रैदास की छतरी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में मेरे प्यारे विद्यार्थियों संत रैदास की छतरी निर्मित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, पीले पत्रों का शहर उपनाम से राज्य का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? पीले पत्रों का शहर किसे कहा जाता है? जैसलमेर को। पीले पत्रों का शहर उपनाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर को पीले पत्रों का शहर कहा जाता है, बिल्कुल अपना बी यहां पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख की बात हो रही है तो बिल्कुल महाराजा सवाई मान सिंह, बिल्कुल अपना डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख थे, बिल्कुल डी अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री की बात करें तो बिल्कुल मोहनलाल सुखाड़िया, डी अपना यहां पर राइट होगा। मोहनलाल सुखाड़िया सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री राजस्थान के थे, तो बिल्कुल डी अपना यहां पर राइट होगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में भी 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें।